अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं हम लोग वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। भाई लास्ट वीक के शो को, हमारी 100th एपिसोड को लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत प्यार दिया। खास तौर पर आप तीन बहनों की केमिस्ट्री को लोगों ने बड़ा पसंद किया। इलेमा बिल्ला खाला तो भाई नंबर लेगी, लोगों ने बड़ा उनकी पर्सनालिटी को एंजॉय किया। छोटे छोटे मैं जो वार करी थी आप लोगों पे, इलेमा हकीकी जिंदगी में भी ना बाजी बिल्ला बिल्कुल सच्ची बात, बाजी नहीं डरती, बाजी हाँ। के जो दिल में था बाजी वही बात कहती लोगों ने है। बड़ा- मोमिन और बाजी बिल्ला दोनों सेम नेचर के हैं। माजी और मुस्तकिल कहा जाता है हमें। तो लोगों ने बड़ा एंजॉय किया, आला को लोगों ने बड़ा पसंद किया। और आप तीनों का जो बॉन्ड था, जो बचपन की कहानियां, लोगों ने बड़ा उनको यूं पसंद किया। तीनों का बुढ़ापा, जिस सवाल पे हम लोगों का दिमाग खत्म हो जाता था, लेकिन आप लोगों ने तीनों बड़े जवाब दे सके। लेकिन बड़े अच्छे जवाब दिए, लोगों ने बड़ा इसको पसंद किया। जो आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बेले बजाई, फिर तकरारें हुई, तो बड़ा वो मजेदार सब कुछ हुआ। उसके अलावा लोगों ने आपकी मेरे ईमान की बॉन्ड को बड़ा पसंद किया, जो हमने वो गेम खेली थोड़ी सी, तो लोगों ने इसको बड़ा पसंद किया और बड़ा एंजॉय किया। सो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत से सवाल आए अम्मा की शॉल को लेके, अम्मा के नेक पीस को लेके। लोग तो काफी गिला करते थे कि आप बता क्यों नहीं रहे, हम कब से पूछ रहे हैं। वेल सीन कुछ यूं है कि जो अम्मा का नेक पीस है वो थोड़ा मैंने पहले लिया था, तो प्रॉब्लम मिलेगा भी नहीं अब आपको। और जो शॉल है वो लाजवंती की है। अगेन वो भी आई थिंक एक पीस ही बना पड़ा होता है, तो वो प्रॉब्लम मिलना मुश्किल ही है। तो इसलिए हम लोग बताने का कोई तुक नहीं थी बताने का ना कि जब नहीं, वो पर लाजवंती का नहीं है, जैसे वो क्या शायद मेड टू ऑर्डर बना ले, हाँ शायद मेड टू ऑर्डर बन जाए वो। तो लाजवंती की थी वो शॉल, और नेक पीस अम्मा ने लिया था ना, गुलबर्ग में कहीं से लिया था अम्मा ने। तो ये हो गया जी सीन। अब हम बढ़ते हैं शो की तरफ। सबसे मेन मुद्दा जिसका आप सबको होगा बेसब्री से इंतजार, वो है कौन है वो 10 नाम जो जाएंगे डिनर पे। तो उन नामों से शुरुआत कर लेते हैं फिर जी। #DD100 आप लोगों ने करना था यूज, और आपने करने थे कमेंट, और जो थे मोस्ट लाइक 10 कमेंट्स उनको हमने किया है सिलेक्ट। तो वो 10 नाम कुछ यूं है, मैं पढ़ता हूं। नंबर 1 है कायनात रियाज। नंबर 2 है शोबिज स्पाई, वाह, एक पेज है बेसिकली शोबिज स्पाई। मजा आएगा। नंबर 3 है पेज पहली बार ही आना साढ़े। अम्मा कोई लड़का ही लड़की होगा, इंसान ही होगा, कोई पेज थोड़ी खुद होगा कोई। अच्छा, नंबर 3 है जैसे गैलेक्सी लॉलीवुड हमारा पेज है, कोई पेज है शोबिज स्पाई। नंबर 3 है अनीक और रहमान। नंबर 4 है अहमद बिन असलम। नंबर 5 है AHS। नंबर 6 है फराज शहबाब। नंबर 7 है शबनम जुल्फिकार अहमद। नंबर 8 है न्यू चैनल। नंबर 9 है दुरे हिना आसिम। और नंबर 10 है खालिद वड़ाइच। इसके अलावा मैंने 2 और नाम शामिल किए, क्योंकि 2 कमेंट्स ऐसे थे जो बड़े खूबसूरत थे और लोगों ने उनको बड़ा पसंद किया, बहुत टॉप पे थे लाइक्स में, लेकिन उन्होंने हैशटैग इस्तेमाल नहीं किया था, तो मैंने उनको भी डाल दिया मैंने। वो 2 कमेंट्स थे जी मोहम्मद नबील और नूर अवान के। तो ये है वो लोग, वो 12 लोग जिनको हमने किया सिलेक्ट। क्या हुआ? मैं इतनी खुश हूँ। क्यों? खोए ज्यादातर मुंडे ने तो इसलिए कि नहीं, मुझे फैन जो मिलती है ना, मुझे तो ज्यादातर ना 100 में से 100 लड़कियां होती हैं, 100 में से बस एक आधे होते हैं जो लड़के होते हैं। हाँ ट्रू। और मुझे लड़कों का, मैं उनको भी कहती हूँ जब मुझे मिलते हैं कि मुझे, क्योंकि लड़कियां जैसे हम तो गाँव में देखते देखती हैं लड़कियां, हाँ। लड़के कहाँ देखते हैं। फिर अगर जो लड़का फैन मिलता है फिर मुझे ज्यादा मतलब होता है चीज का ना। बिल्कुल। तब मुझे जी अब मैं ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕੁੱਦ ਗਏ ਹੋ के ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ, पता चलेगा ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ फैन है कि नहीं है। लो जी, हाँ तो सॉरी, इम्तिहान होगा। माशाल्लाह तकरीबन बहुत मुंडे बहुत हैं। लड़कियां, बिल्कुल हाँ, तब देखांगी मैं। अम्मा के फैंस बेशुमार, लड़के भी लड़कियां भी। हमारे पुराने में डिनर डेट पे लड़कियां रेशो मतलब इक्वली होता है ऑलमोस्ट, है ना। तो आपके बहुत से लड़के फैंस भी हैं। नहीं, मुझे तो ज्यादा जो मिलते हैं लड़कियां होती हैं, तो उनके साथ मियाँ होते हैं, कहते हैं हमारी बीवी देखती है, तो फिर हमें भी मतलब हो गया ना ये चीज। खैर अब आप लोगों ने करना कुछ यूं है कि आप लोगों ने galaxylollywood@gmail.com यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने ईमेल करना है। ईमेल का सब्जेक्ट होगा #DD100- आपका नाम, और ईमेल के अंदर आप अपना नाम और अपना नंबर देंगे मुझे, ताकि आपको मैं व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकूं, और हम लोग फ्राइडे को जो हमारा प्लान है इसको हम लोग सारा डिस्कस कर सकें। फ्राइडे शाम का अभी तक प्लान है, जगह वगैरह भी लॉक करनी है मुझे, तो आप लोग प्लीज जल्द से जल्द मुझे आप ये कर दीजिएगा ईमेल, ताकि आपको मैं कांटेक्ट कर सकूं। galaxylollywood@gmail.com पे #DD100 अपना नाम सब्जेक्ट में, और नाम और नंबर आपका ईमेल के अंदर। और फ्राइडे को चलो होती है मुलाकात आप सबसे। मास्क पहन के आएंगे क्योंकि हम सब ने जफ्फियां भी डालनी है जी, जफ्फियां बहुत डालनी है। अच्छा से अम्मा इतनी मनहूस मैंने नोट किया है कि जब भी हमने कोई मीटअप का प्लान करते हैं, कोरोना वापस आ जाता है। तो मैं ले आनी है। अम्मा पिछले 1 साल से माशा हालात काफी बेहतर हो रहे थे। हमने अभी लास्ट ही कहा कि जी हमने करना है जी 100 एपिसोड का मीटअप करना है, फिर आ गया कोविड। जब हमने मीटअप का प्लान किया, कोविड होता अम्मा पीक पे। नहीं, कोई नहीं पीक, इंशाल्लाह कुछ नहीं होता। अब ये कोरोना ना
कोरोना से समझौता कर लो, कोरोना आते रहने, कोरोना जाता रहना, कोरोना अपनी वैक्सीनेशन कराना बहुत जरूरी है, बूस्टर शॉट लगाना बहुत जरूरी है, और मास्क पहनना बहुत जरूरी है। खैर फ्राइडे को थी आपसे मुलाकात, इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी। अब बढ़ते हैं शो की तरफ, और शो की तरफ बढ़ने से पहले मैं करना चाहूंगा दो बातें। पहली बात यह है कि परिजाद लग रहा है सिनेमाज में 28 जैन को। बहुत से लोग खुश हैं पर बहुत से लोग अपसेट भी हैं इस बात को लेकर के। बहुत से लोग टीवी पे उसको देखते आए थे तो कहना जी सिनेमा में पहले लग जाएगा, लोग इसके स्पॉयलर्स दे देंगे कि ये हो गया, ऐसा हो गया, हम लोग लेट देखेंगे। बहुत से लोग मुल्क से बाहर हैं, वो कह रहे हैं हम उसको नहीं देख सकेंगे सिनेमाज में, तो वो भी डिले से देख पाएंगे। तो लोग बहुत अपसेट हैं इस बात को लेके। लोग जानना चाह रहे हैं कि अम्मा आपका क्या टेक है इस बात को लेके? मैं तो नाल ही अपसेट हूँ, क्योंकि अभी तक हमारे कल्चर में सिनेमा देखना 100 में से तकरीबन 60% लोग सिनेमा नहीं जाते। तो टीवी की ऑडियंस अलग है, सिनेमा की अलग है। अब अगर जो नहीं जाते तो कितनी ज्यादती होगी कि इतने शौक से वो शुरू से परिजाद देखते आ रहे हैं, अब वो सिनेमा में नहीं जाएंगे, कहानी सारी जो 4 बंदे देखनी, कहानी ली कोई नहीं, तो ये तो फिर ज्यादती है ना। अगर आप लोगों ने करना था तो उसी दिन लगाते, जाके सिनेमा के शौकीन सिनेमा में जाते, जो नहीं थे तो वो उसमें देख लेते। नहीं है बड़ी ज्यादती है, जेडे परिजादे इन्ने दीवाने ने वो दीवाने ना ज्यादती और बेचारे सैन में नहीं जा सकना। परिजाद ड्रामा बहुत ज्यादा बड़ा हिट साबित हुआ है, लोग उसको बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। इतना पसंद मैंने नहीं देखा कि जहां पे चले जाओ हर एज का बंदा, क्या 18 साल का बच्चा है, क्या 40 साल का मर्द है, हर कोई पसंद कर रहा है इसको। आई थिंक इनको पता बस चाहिए कि जिस दिन लगा रहे हैं सिनेमा में उसी दिन इसको टीवी पे लगा दें, ताकि जो लोग वहां पे देखने वहां पे देख लें, जो लोग है ना, ताकि इट्स अ विन विन फॉर एवरीवन, है ना। तो ये तो समझो इन्होंने पीछे की था, उसी दिन फिर परिजाद में सिनेमा मंगल की बजाय कि हाँ एग्जैक्टली मंगल की बजाय उसी दिन कर दें। ऐ ज्यादती ना करना है, बड़ा सख्त। मैं कहनी एक परिजाद मसूम ते एक सारी अवाम मसूम होएगी, जिन्होंने पहले परिजाद तो पहले सैन में चला जाएगा। जिनको चाहिए सिनेमा एक्सपीरियंस वो जाएंगे वैसे भी, जिनको शौक है देखने का ना, अम्मा को नहीं है शौक इतना, मुझे शौक है, जो है वो जाएंगे वैसे जाएंगे। हाँ खैर आगे बढ़े फिर। आई थिंक शो की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग एक बात करना चाहेंगे एक बहुत मजेदार एड की जो हमने देखी पिछले वीकेंड पे। मिजान की एड थी एसरा बिलिक के साथ, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अम्मा आपको कैसी लगी? तुझे अच्छी लगी? मैंने इन्नी अच्छी मिजान वालों के लिए दिल कहते नहीं, छोटा पैकेट बड़ा मजा। मिजान वालों ने ऐड, इतनी ऐड होती है, इतनी ऐड में पूरी उन्होंने फिल्म का मजा दे दिया, इतनी कलरफुल, इतनी मजे की कि इस ऐड में सारा कुछ ऐड उन्होंने कर दिया मिजान वालों ने। बेसिस उनका बहुत मजे। बेसिस का पूरा कॉन्सेप्ट ये था कि वो दिखाया था कि वो इस्तांबुल बैठे हैं, वो लोग 3 दोस्त हैं, एक बंदी वहां की है एसरा बिलिक जो हैं, और 2 हैं जो पाकिस्तानी हैं। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हें दिखाते हैं अपना हमारा खाना कैसा है, इसको ना पाकिस्तानी खानों का मजा चखाना ही पड़ेगा, हमारा कल्चर कैसा है। तो एक फूड फेस्टिवल लेके जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे हमारे कपड़े, हमारा खाना, सब कुछ बड़ा मजे का था कि ना 2 डिफरेंट कल्चर्स को दिखाया। वो टर्की की है, वो पाकिस्तान के हैं, तो बड़ा मुझे मजे का लगा ना ये सब कुछ। इतना मजे का लगा कि वो जो पाकिस्तानी बच्चे थे उसको कहते हैं तुझे पाकिस्तानी खाना खिलाना, वो सारा कुछ फिर पाकिस्तानी खाने के लिए लेके जाना। उसके बाद मुझे इसरा बच्ची वैसे भी बहुत पसंद है। एक बच्ची इसरा, मिजान वालों ने क्या किया, एक इसरा को ले लिया और ऊपर से वो लड़का लिया। इतना मुझे वो बच्चा पसंद है ना, सोना मुंडा, लव यू उस बच्चे के लिए। अच्छा मनपसंद बंदे, और मिजान वालों ने ऐड बड़ी मजे की बनाई। अब इसरा बच्ची को लेके जाना, उसको पाकिस्तानी कपड़े, पाकिस्तानी ज्वेलरी, वो सारा कुछ पहना के उसके बाद उस बच्ची को जैसे पाकिस्तानी उसने डांस किया, बोले बोले अंदाज में। हाय इतना मजे का लगा। नहीं किसी गाना मैं भी ना गाए, आओ प्यार की बैठक, अम्मा ये नहीं था, ये प्यार की बैठक सजाए। बहुत मजे की ऐड थी, मिजान वालों ने दिल खुश कर दिया बहुत। मिजान वालों का लव यू, इतनी अच्छी ऐड थी। आई थिंक डायरेक्टर का विजन बड़ा कमाल का था, बहुत अच्छा था, पूरी स्टोरी टेलिंग बड़ी अच्छी थी। स्टोरी जो थी बहुत अच्छी थी कि उसमें सारा लग गया कि मिजान खाने भी आ गए, चाय भी आ गई, ड्रिंक्स भी आ गई, सब कुछ आ गया। फिर एंड में वो तस्वीर भी खिंचवाती है पाकिस्तानी फैमिली के साथ, सारा कुछ आ गया। मीठा भी था बीच में, मीठा भी था, गुलाब जामुन। मिजान वालों ने ना आगे तो रमजान में दिल लूटते हैं,
उन्होंने रमजान से पहले दिल लूट लिया। नॉर्मली मिजान की रमजान में आती है ना, रमजान में हर ज्यादा चीज मिजान में अच्छी लगती है। आई थिंक उनका वो भी है ना, उनका टैगलाइन भी है, बोलती है इस तरह भी, हाँ। हर चीज मिजान में अच्छा अच्छी लगती है, हर चीज मिजान में अच्छी लगती है। अच्छी लगती है, अच्छा लगता है, अच्छी लगती है अम्मा। अच्छा लगती है। लेकिन और एक बहुत मजेदार ऐड बहुत थी, मजे की थम्स ऐड अप जी मिजान के लिए, है ना। आगे बढ़े फिर, आई थिंक आगे बढ़ते हैं, शो की शुरुआत करते हैं। तो शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं ड्रामा सीरियल ए मुश्ताक खाक के साथ। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? ए मुश्ताक खाक ड्रामा मुझे इतना मज़े का लग रहा है। शुरू की जब एपिसोड आई थी मैंने कहा ये क्या खाने से मिलता है, ये वो सारा कुछ, ना ना ना, इतनी मज़े के एपिसोड की शिद्दत से इंतज़ार होता है। 2 एपिसोड होती हैं, फिर इंतज़ार होता है अगली एपिसोड क्या, क्योंकि इसमें ना मुख्तलिफ कहानी है। ये होता है कि बॉबी क्या करता है, उसके जवाब में दुआ ने क्या करना है। बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत मजे का ड्रामा, मुझे बहुत मजा आ रहा है। बिल्कुल भी ये मैं जैसे कहा था कि खाने जैसे हैं, कुछ नहीं है, वैसा नहीं है, बिल्कुल एक डिफरेंट कहानी है इसकी ना। अच्छा आप जी रिव्यू की तरफ आ जाएं। दुआ बच्ची उसको अब जैसे आप शुरू में सीन हुआ तो वो रो रही है, वो कहती रोंदी भी, कहती हाय मेरे अल्लाह, कहने तो मैंने क्या सी अमरीका जाना नहीं, कुछ नहीं, आज पाकिस्तान च रहना है। तो मैंने अब अमेरिका कह रहा टेलीविजन सारा कुछ कहता कि मेरी यो वे मेरे पेपर ने रमजान, किसी चीज़ से बाज नहीं आता पाया। तो इस चीज़ से ना बड़ी दुखी है, उसका कंट्रोल नहीं हो रहा। वो ना इसको बताती भी नहीं बॉबी को, अपने माँ पे घर चल जाती है। माँ बाप के घर गई है, दरवाज़ा खुला, उन्हें उच्ची दरवाज़ा बजाती है, दाई ने दरवाज़ा खोला है, गेट नहीं खोला, घर का दरवाज़ा अंदर कमन। दाई को देखते हैं, दाई के गले लाते ऊंची ऊंची आवाज़ में रोना शुरू कर देती है कि दुखी जो सी हो। वो उच्ची उच्ची रोन रही है, तो दाई कहते चुप करो, अम्मी अब्बा ना सुन ले। भाई सामने अम्मी अब्बा बैठे पे ने, ए दरवाज़ा खुला है, अम्मी अब्बा, वो संभल जाती है, फिर एडा सोहना संभल जाती है कि लगा ही नहीं रोंदी भी सी, मुस्कुराते आके बैठ जाती, कोई इंज दी गल नहीं की। अच्छा उसके बाद अब क्या हुआ, दुआ अमेरिका जाना है ना, तो अब दुआ अमेरिका जाने के लिए शॉपिंग कर रही है। लो भी सान ड्रामे में ओखी अच्छा मान की जाने के लिए, मान की जाने के लिए, मान गई है वो, मान दी अच्छा ठीक है, जैसे अब जाना तो मतलब है मजबूरी, ठीक है। अमेरिका जाने के लिए मान गई है, तो 200 लोग की अमेरिका तो शॉपिंग करवाते रहे, करते ने। मैंने पता ना की शॉपिंग की थी इथों, की थी मैंने सब वाले बैग खरीदया, खल्ला तेरी शक्ल के दुआ, सूटकेस बेटा हैंड बैग। अच्छा अच्छा, ओ अच्छा, सारी दुनिया अमेरिका तो बैग मंगाती है, साड़ी हसरे ते साडा भी भैन भरा हुंदा सानू अमेरिका दा बैग लिया के दिंदा। वो देखो नहीं चली बॉबी एडा अमीर, नहीं तू अमेरिका चली नहीं, तेरे पागल तो नहीं सी तू शॉपिंग की थी, देखो अम्मी मेरा बैग देखो, बैग उन्हें शॉपिंग कर ली। अच्छा वो शॉपिंग दिखा रही है, बच्ची अपनी तरफ से यही कह रही है कि मैं मतलब मुतमईन हूँ, ठीक है। वो जितने ऐ साबित कर दी भी बेचारी ज़ाहिर, ते मां देख मां रोन डई, क्यों? हाय दुआ तुम कैसे कमा बाजी खल्ला तड़ शकल, तुसी झूठ ना बोलो। क्योंकि दुआ ने ड्रामे के शुरू में ये वाली बात कह दी थी कि मैंने शादी बॉबी से नहीं करवानी, कि मैं अमेरिका नहीं जाना चाहती। ठीक है। दुआ के माँ बाप दोनों अमेरिका रिश्ते के राजी हो गए सी, दुआ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਧੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਧੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ जब वो बच्ची अपने आप संभालिया पिया, माँ आगे से कह रही है कि हाय अल्लाह तुम चली जाओगी, क्या होगा ये होगा। अच्छा दुआ बेचारी बस होया बड़ा भैड़ा, अपनी अब्बा की बस सूरज की शॉपिंग बेचारी खरीद के हटी है। हाय मेरी अल्लाह, तो एक और बम डिग पिया बेचारी ना, ऐसे बातें कमरे में ऐसे जा रही है अपनी खूबसूरत शॉपिंग को रखने के लिए, फ़ोन भूल जाती है। फ़ोन लेने के लिए आती है तो पता चलता है कि जरा हार्ट अटैक का ड्रामा से ना शकीला आंटी ने फ्रॉड किया इसका रिश्ता लेने के लिए। दुआ तो बेचारी उत्थे कहती अल्लाह ऐ की, दुआ दी मर जाती बेचारी गम ना। फिर सवेरे बेचारी उठी थी कहती फिर अपनी शकीला आंटी प्लीज़ मैं जा रही हूँ, समझ गए तुम्हें कहाँ पे? अमाम साहब को। तो सास कहती हाँ जाओ बेटा जाओ, तुम्हारे दिल की यही खुशी है तो जाओ खुशी पूरी करो। अमाम साहब को चल गई, अमाम साहब को जाती है वेल डन, हर किसी का होंगे कि चना की इज्जत। दुआ बेटा जे तू चल गया, अच्छा फिर आ शर्त रखती कहती मैं जाना तो कल्ले ही है, कल्ले भी चल गई, चलो कोई नहीं। उसके बाद दुआ एडी परहेजगार बच्ची दिखाई है, दुपट्टा लेंदी है, सारा कुछ कर दी है। दुआ शुक्राने नफल मस्जिद क्यों पढ़ दी है। अल्लाह पाक ने कहा जिथे तक तू हो सके तुसी औरतां घर की नमाज जो भी सारी बात है ते घर च करन, उत्तों चलो मस्जिद च कोई कमरा हुंदा फिर भी मैं कह देंदी चलो दुआ उत्ते नफल पढ़दी पई है। कमरा नहीं गा, दुआ की कर दी है खुला रड़ीला मैदान, पिछों सारा नजान डिया, जो पिंड में ना लोग आंदे जाते सब कुछ, दरवाज़ा खुला,
ਖੁੱਲਾ ਮੈਦਾਨ, ਉੱਥੇ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਪढ़ लवा नफल। नफल उसे पढ़ लो, नहीं शुक्राने दे। उसके बाद इमाम साहब बड़ी अच्छी तसल्ली देते हैं, कहते हैं कि अल्लाह मियाँ से जो तेरे हक मतलब होगा ना मित्र हो जाएगा। तो अल्लाह से ना वो दुआ करते कि अमेरिका जाना मेरे लिए सही नहीं है, तो मेरा अमेरिका जाना कैंसिल करवा दे। अल्लाह ने दुआ की दुआ सुन ली। अच्छा दुआ दी दुआ तो सुन ली, पहले उस तो पहले आई जा। हुण मैं दसो जेड़ी शकीला है, शकीला बाजी मेरा दिल करता मैं तुहाडा ओ शेयर करा कि लोकी तौबा करन तुहाडे शेयर। ये तो किस किस्म दी औरत में अपने उन कहती बॉबी बॉबी बेटा दुआ का खास ख्याल रखना, दुआ का ये पहला रमज़ान है। तेन पूछने वाला भाई खाना खराबे तेरा अकलौता बच्चा, तेरी नौ 7 सुखां दी तेरी नौ, तू एडे चावां नाल विआह के लिए आई। नखत्रिए पाकिस्तान च केड़े अपने प्रेमी को खे खानी पई है। वो बॉबी जेड़ा वो जेनू की बॉबी पता भी है तेनू, उन्हें कहती तू एदा रमजान च खास नखत्रिए तू नाल जा। ये दफा होणियां हुण ते चल जा, ओदा बचपन ते बर्बाद करता, ओनू इस्लाम तो दूर करता, तू नहीं परवाह कीती। उस टाइम दियां सोरियां दे बदले तू खाना खराबे दुआ दा बेड़ा गर्क करता। ते हुण जे तू बेड़ा गर्क करता जी, ओ बच्ची दा ब्याह बाद रमजान आंदा पिया, बच्ची एडी इबादत गुजार है, ते नखत्रिए तू नाल चल जा, सोनिया दियां सहरियां रखा, ओदा रमजान रखवा। हमें फिर दिल है एडी अवारा औरत जेड़ी लुच्ची ए सवाए मैं कहनिया सट्टे खेडन दे ए औरत कुछ नहीं करदी। काते दा दिल नहीं करदा तो जान नु सट्टे तो की करनी है कहनी ओने सारी जिम्मेदारी फिर बॉबी ते पाती। जा बचपन च क्या सी कि जा बॉबी अपे अमेरिका खे खांदा रहा, हुन भी ओने कहा ए तू ख्याल रखी रोज़ियां च ओने की ख्याल रखना। अच्छा हुन कह दिंदी। ओदे बाद ना की होया आगे पता चलदा मुलाजमा के बताया आपको को मिलने आया। लो जी बॉबी दी गर्लफ्रेंड अमेरिका तो आ गई, चीज़ा हो गई। अच्छा अपनी मां नाल कहंदा मेरा इतना 2 साल दा रिलेशन सी ते ए हुण अम्मी जान 2 साल दा रिलेशन है ते इहनूं हुण खत्म करन वास्ते मैं 2-3 महीने लगणगे। अच्छा ते मैं अमेरिका जाना वा, इहनूं अच्छी तरह समेटना वा ते फिर मैं मुड़ के ना आवांगा दुआ को लेने ते दुआ लैण ते दुआ नूं पता नहीं चले कि मेरिया किसी भी गल दा। अच्छा मां कहदी भी नखत्या गल की सीड़ी शिजा वाली सारी है। कहना मां तुहानूं दसना वा सान जो ख्याल थाया उस ख्याल का मतलब कोई नहीं सी कि किस वजह से फसिया, पर जेड़ी गल्लां की मैंने बड़ा हासा आया। क्या ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ शादी करवा शीजा कहता तेरे नाल शादी तू ते एडी बेफहम मुझे पता चला तुम थोड़ी देर बाद तू अपने प्रेमी बदल लिया। अच्छा ये कहती अच्छा तुम वो कहते तू कार सी शादी मैं तेन करन मतलब तू मैंने छड़ नहीं सकदा। कहता तू धमकी देंगी मैंने फिर उन्होंने की दस्या उन्होंने कहता तू की सी कहता कुछ दिन पहले तेरे को खाण वास्ते खाना नहीं सी, पाण वास्ते कपड़े नहीं सी, अच्छा सौण वास्ते बिस्तर नहीं सी। बॉबी ने वे बॉबी जेड़ी शीजा सी वो तेरी गर्लफ्रेंड सी कि पाकिस्तान दी कोई फकीर नहीं सी। वे तेरा एडा स्टैंडर्ड सी तू नक ते मक्खी ना बैठन दवे ठुड्डे मारदा बिना पाकिस्तान आके जो तो शीजा दा नक्शा खिंचया हनी मैं दस दे जेड़ा नक्शा खिंचया शीजा वाल किस तरह लगा है। हाँ कुछ भी नहीं सी उसको सोने लिए बिस्तर भी नहीं सी की सी वो तो कहता जा दफा दूर हो। मैं अब अगली है जैसे अब दुआ को पता चला ना दुआ बेचारी बहुत खुश है कि अमेरिकन जा कि रही है। मेरा अमेरिका जाना कैंसिल हो गया ना। अब वो खुश है पर वो थोड़ा सा पूछती है कि बॉबी से कि मतलब हाँ वो खुश है। अब दाई परेशान है। दाई कहता किथे जड़ा खता बॉबी से हाँ उन्हें परवाह नहीं की सारे अपने वादे पे मां सब कुछ करके कहता कि ना यूनिवर्सिटी का किसी चीज़ का नहीं मैं दुआ नूं लैके जाना है। हाँ आखिर हुण की गल हो गई कहता मैं दुआ नहीं लै कहता दुआ कहती ना कि मैंने नहीं पता कुछ भी होएगा बस मैंने यह खुशी है कि मेरा अमेरिका जाना कैंसिल हो गया। मैं नहीं सी जाना चाहती मेरे पेपर से जो सारा कुछ रमजान से मैं नहीं जाना चाहती थी। अब अगली एपिसोड में पता चलेगा ना कि दाई को पता चल गया है। दाई की और बॉबी की होनी है लड़ाई। अच्छा देखना दिलचस्प होगा कि अगली एपिसोड में क्या होगा। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं ड्रामा सीरियल अमानत की। तो अमानत इस हफ्ते कैसा रहा? अमानत ड्रामा शुरू हुआ। पहला सीन है सारे नाश्ते की टेबल पे नाश्ता कर रहे हैं। ज़रार आया। ज़रार ने फसी पैंट ते फसिया कोट पाया। अम्मा उन्हें फसी पैंट कोट च उन्हें कहा भी मेरे को तो टाइम नहीं है मैं अपनी जॉब लिए चला वा। वो फसे पैंट को ना जॉब वास्ते चला गया। वो जॉब लिए चला गया उन्हें नाश्ता नहीं किया। लो जी थोड़ी देर बाद इतला मिलती है कि मेहर का चचा आ गया। चचा आ गया सारे कमरे से चले गए ने।
ਲੋ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਨੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ठीक है ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚੱਲਾ ਮੈਂ time ਮੇਰੇ ਕੋਲ नहीं ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਚੱਚਾ ਜਾਨ ਆਏ ਨੇ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰਤਾ हैं ਜ਼ਰਾ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੋ ਕੋਲ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ हाँ ਜ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਸਤੀ ਕਰਨੀ ਚੱਚਾ ਜਾਨ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹਾਲੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਬਾਪ ਆ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕੋਈ ਬਿਸਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਭ ਨੇ ਬਿਸਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਬਿਸਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਮਹਿਰ ਦੁਖੀ ਦੀ ਮਹਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਜ਼ਰਾਰ ਨੂੰ ਹਾਏ ਜ਼ਰਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੈੜਾ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਚਾਚਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਬਿਸਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਧੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ उसके बाद जो आगे पूरा ड्रामे का सीन है वो जेड़ा सीन है ਉਹਨੂੰ ਬਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁਕੰਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ मैं चुकंदर क्या ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ क्या ਤੂੰ ਚੀਖ ਮਾਰਨੀ ਹੈ बताओ ਲੋ ਜੀ ਅਗਲਾ ਸੀਨ ਆਇਆ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾਰ ਨੇ ਫਸੀ ਪੈਂਟ ਫਸਿਆ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਲੈ ਬਈ ਮਹਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੱਲਾਂਗਾ ਜੌਬ ਤੇ ਚਲਾ ठीक है ਸੁਣੀ ਜਾਈ ਜ਼ਰਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜ਼ਰਾਰ ਕੋ ਰੁਖਸਤ ਕੀ ਹੈ ਮੁੜੀਏ ਤੇ ਜ਼ੂਨੀ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਤੇ ਜ਼ੂਨੀ ਜਾਣਤੇ ਨਾ ਕਹਿ ਕਰਕੇ एक्टिंग करती रोन दी महर कहती क्या हुआ कहती आज क्या बताऊं मैं बड़ी दुखी हूँ आज ना जुनेद की सालगिरह है इतना बड़ा दिन है और जुनेद ना कहता इसको सेलिब्रेट नहीं करना और जुनेद चला गया है कि कहता कुछ नहीं करना ठीक है मैं क्या करूं वो कहती इंज कर तो कुछ भी ना कर असी केक बना लेने कहती मुझे तो आता नहीं है वह कहती आज दोनों मिलके केक बनाने हैं ठीक है ਦੋਨੋਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਕੇਕ ਬਣਾਉਣ ਚਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕੇਕ ਬਣਾਉਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ੂਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਬੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜੁਨੇਦ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਰਹੀਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋ ਜੀ ਕੇਕ बनाते कहती महर ऐसा करो जुनेद को कपड़े देने हैं पहनने के लिए मैं अगर गई तो सरप्राइज खत्म हो जाएगा तुम जुनेद को कपड़े पकड़ाओ वो तो चला गया भाई चला गया ना तुम जुनेद को कपड़े पकड़ाओ महर जुनेद ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਫੜਾਣ ਗਈ ਏ ਲੋ ਜੀ ਮਹਿਰ ਕੱਪੜੇ ਫੜਾਣ ਗਈ ਏ ਕੇਕ ਬਣਨ ਡਿਆ ਏ ਸਮਰਾ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੋਈ ਏ ਰਹੀਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜ਼ਰਾਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਨੇ महर गई है कपड़े फड़ान ते आवाज आई चीखन दी सुनी कहती कमीनो जलीलो निकलो कमरे से बाहर निकलो दिन के वक्त क्या बेशर्मी कर रहे हो निकलो बगैर तो बाहर निकलो सत्यानासियो ए की कीता जे ਉਹ ਹਲੇ ਤੇ ਜੁਨੇਦ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਗਈ ਕੇਕ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ चाबी का ना दरवाजा खोल दे दरवाजा खुलिया मैं जोनी शुरू हो गई बेखैरत बेशरम तुम क्या चाहती हो महर पहले तुमने मेरे से जरा छीन लिया अब मेरे से जुनेद को भी छीनना चाहती हो कितनी पापी और गंदी हो तुम ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਰ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਇਹ ਮੁੱਕਾ ਤੇਰੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਗਰ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਬੋਲ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜੁਨੇਦ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕੇ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਨਾਂ ਕੇਕ ਬਣਾਉਣ ਡਈ ਆ ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਚ ਆ ਗਈ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਏ ਕਿ ਲੱਗਾ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਏ ਜ਼ਰਾਰ ਨੇ ਫਸੀ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਛੇੜ ਨਾ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਪੈਂਟ ਦੇ ਖੋਲਨੇ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ कि महर गुनाहगार महर गंदी जरार ने मिल गया तू गंदी तू पापी जुनेद कहंदा कि जुनेद थोड़ा भौंकदा जुनेद कहंदा है कि बकवास करदे पियो फजूल दे तुसी अच्छा इसमें ना सिर्फ ना जरार का जो अब्बा है ना सिर्फ ओदी अकल काम करदी है वो बाद च कहंदा भी कहंदा कंबख्त मारियो वो सवेर दा टाइम वो सारे घर च मौजूद वो पागल से इस वक्त कुंडियां बंद कर लेंदे शकीला के फरदौस कहती मैं तो सुननी नहीं किसी गल फरदौस ने कान फड़े महर दे कन्नों फड़ के घरों बाहर कढ़ता जरार ने कुछ नहीं किया कि मेरी घर की इज्जत है कमरे च जांदा पुछदा ते आखिर की वजह है कि डब्बा का सजीला फसी पैंट कोट वाला छड़ के जुनेद पीछे पागल क्यों हुई कर दिता उन्होंने कुछ भी नहीं हुण बस जूनी रोन रही है जूनी रोंदी पई है मैं कहनी आ पहले मैं दस दो जेड़ी बच्ची समीर आई है ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਜ਼ਰਾਰ ਦੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਦੱਸੋ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਨਫਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਔਰ ਰਹੀਲ ਏਡਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਠੀਕ ਰਹੀਲ ਹੈ। ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਹੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿ, ठीक है। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ। ओ, भैन जड़ी मेहर निकल गई है सड़कों से तिक्के जे खान डई है। अब उसकी मुलाकात उस डॉक्टर से जिस डॉक्टर जो जूनी की डॉक्टर है जिसने इसका इलाज किया था गलत है। ठीक है। अब आगे दिखाएंगे कि इस मुलाकात का क्या मतलब है। ओ, फिर हमें मलक साहब का दिखा दिया है। अच्छा मलक साहब समझ बाहर है। एक पासे मलक साहब एडे डाढ़े सी कि जिहदा हिसाब कोई नहीं। एक पासे मलक साहब ने मजनू नूं भी पीछे छड़ दिता। मलिक साहब ने मलक साहब कहंदे अपनी बीवी नूं डेड स्टेट वाला वाली नूं ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ 3 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ओ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰਿਸ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਐਡਾ ਤੂੰ ਅਜ਼ੀਮ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇਂ ਚੌਧਰੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ ਐਡੀਆਂ ਤੂੰ ਨਾ ਮਾਸੂਮ क्या पता था? ਮੈਂ ਕੋ ਦੱਸਾਂ बोलो क्या पता? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ओ, क्या? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਐਡਾ ਅਜ਼ੀਮ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਐਡਾ ਹਲੀਮ ਜਾਂ ਮੁਰਦਬਾਦ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਤੂੰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਘੋਟ ਨੇ ਡੰਡੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਐਵੇਂ ਘੋਟ ਨੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਲਕਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਐਡਾ ਅਜ਼ੀਮ ਕਿੰਜ ਬਣ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਵਿਆਹ ही नहीं किया तो कोई वारिस पैदा नहीं किया। अब आगे देखते हैं कि अब मलक जो है ये महर जाएगी इसकी गौहर के साथ शादी का ना करे। अब अगली किस्तों में देखते हैं थोड़ा जिन्ना डायरेक्टर बेटा ध्यान ना देखो ये पूरी सारी किस्त तुसी किस तरह बनाई वीक एपिसोड, बहुत वीक एपिसोड थे। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं परिजात की। तो परिजात कैसा रहा? परिजात ड्रामा बहुत ही मज़े की ये वाली एपिसोड थी। मैं नहीं यह कहना चाहनी हाँ कि जेड़ा राइटर वे उन्हें की दस्या जेडे शायर होंदे ने वो बड़े क्या? डाकू ते दहशतगर्द होंदे ने क्यों? क्योंकि नसाज एक एक शायर दिखाया है ठीक है। एडा दहशतगर्द बच्चा पहले कहता पिया सी उन परिजात नूं कि तू माजद नूं नौकरी को दिती रकीब दा तू रिकॉर्ड तोड़ दिता रकीब नूं इंज कर दिंदा। अभी वो बात थी इस वाली एपिसोड में अल्लाह नसाज बच्चा तू एडा बड़ा दहशतगर्द क्या? अस्तगफार रूह कंब गई जेड़ा उन्हें मशवरा दिता कहंदा कि तू इंज कर एनी दी अखां दा इलाज ना होण दे क्यों? ना ठीक होएगी ना ते तो ना ठीक। तेरे चीज अपने कदम कुछ कर सकेगी। नसाज बच्चा मेरा दिल कहता मिर्चा मार के तेरियां अखां ही गवा देवां तो किस एडी वड्डी गल कह दी कि एक बच्ची जेदियां अखां नहीं गया ओदी जिंदगी दी उम्मीद है कि मेरी अखां आ जान ते तू ए मशवरा दे दिता किड्डा तो दहशतगर्द निकलिया। अच्छा हकीकत पसंद है वो की हकीकत या मशवरा तू चल किसी ने देगा मशवरा उसने हकीकत पसंद नहीं की। उसने कहा कि मतलब कि परिजात अपनी शक्ल तो देख थोड़ा है भी थोड़ा हाँ उन्हें परिजात मशवरा देता सी क्या? उन्हें क्या सी परिजात तू अपनी शक्ल दा करना है गोरा रंग। गो सारा कुछ अपना बदला है। परिजात मान भी गया परिजात मान गया परिजात ने टाइम भी ले लिया डॉक्टर से फिर? सारा कुछ करने का वो जी किस्मत भैड़ी परिजात हर काम ते मुसीबत लेट करदा तू ना इन्ना सोचदा तो ना खाना खराब क्या? होता जो वो काम लेट हर काम दसना कजन बुलाया उसका एनी का लेकिन एनी वैसे लगती नहीं इस तरह की है ना किसी को करने वाली कि तुम मतलब के खूबसूरत नहीं हो। नहीं और एनी ऐसा दिलों ना, का दिल से मार दी प्यार जाती है ना वो है। उस तरह की। अब एनी का कजन आ गया कजन आया तो मुसीबत किस्मत भैड़ी है बेचारे परिजात दी उसने पहले बता दिया कि मैं एनी से बहुत प्यार करता हूँ। ओ, एनी करती है उससे? परिजात पूछता है एनी कहता एनी का मतलब इन्ना नहीं गा बस ऐगा कि मतलब नापसंद भी मैनू नहीं करती ठीक तो है। मेरा ये जब उसकी आंखें आएंगी उसी वक्त मैं उसको इजहार कर दूंगा। पहले क्यों नहीं इजहार किया? हैं? पहले क्यों नहीं किया? नहीं पता पहले क्यों नहीं किया। अच्छा। तो परी बेचारे की परी ने पहले कहना था ना ये वाली बात परी बेचारे दिल से घर रह गई हाँ। मैं तो रोन लगा मैं कहा मैं मर जा मेरे परी ने कदी गरीब कदी ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੱਤਿਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਐਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿੰਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰੀ ਵਿਚਾਰਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਏ ਪਰੀ ਵਿਚਾਰਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨੀ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਅੰਨੀ ਸੀ ਮੈਂ ਅੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਤਰਸਖਾਨੇ ਵਾਹ ਤੂੰ ਅੰਨੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਦੇਣ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ क्यों? ਗਰੀਬ ਜੇ ਐਨੀ ਨੂੰ ਖੱਤੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਆ? ਮੈਂ ਜੇ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਾ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਹੀ ਲਾਏਗਾ क्या? ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰੀਜ਼ਾਦ ਦੱਸ ਪਰੀਜ਼ਾਦ ਐਡਾ ਹਾਂ। ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਾਂ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘੰਟਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਖੱਤੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਆ? ਕਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣਾ
मैं कहा कहेगी मैं पट्टी खुली मेरे कोल खड़ा ही कहनी पूरा वक्त मेरे नाल तो जाएगा ये तो मेरे नाल जाएगा मैं ऑपरेशन ही नहीं कराना तेरे सदके जावां तेरी आ डिमांड ते ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਬਖਤ ਮਾਰੀ ਐ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਦੀ ਕੋੜ ਕਰੀ ਤੇ ਛਤੀਰਾਂ ਜੱਫੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖਤੀਏ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਤੇਰੇ ਟੈਸਟਾਂ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਫੁੱਫੜ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਾਣੇ ਪਈ ਅਮਰੀਕਾ अच्छा अमेरिका जाना है ਨਾਲ अच्छा ਨਹੀਂ ਪਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਸੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਢਿੱਡ ਪੇਟ ਨੀਂਦਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਫਿਰ ਜਾ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਨਹੀਂ यानी शुरू से मैं ऐसी है नटखट सी ਨੀ ਨੋਟ ਤੇ ਖੜ ਸੀ ਉਹ ऐसी ਤੇ कर ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਮਤਲਬ ਪੱਟੀ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਨੀ ਠੁਣਕਣ ਦੀ ਢਈ ਹੈ ਐਨੀ ਠੁਣਕਦੀ ਮੰਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ बहरहाल अब ये है जैसे शर्जी ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੋਚ ਹੋਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਕਜ਼ਨ ਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ अब ना इसमें अब एपिसोड में दिखाया कि परी बेचारा ना तड़फदा है एक परी ते मेरा मासूम ठीक है भोला मां सदके जावे वो जरा नसाज वे वो एडा लुच्चा ते दहशतगर्द इंसान वो इन्नियां ओ कहंदा मोहब्बत ते जंग च गोलियां ही मार दे उड़ा दे सारी दुनिया ने अपनी पूंछ ना बंद ला अग ला दे सारे शहर च छड्डिया किसे ਜੇ ਤੇ ਆ ਗੰਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪਰੀ ਕਦੀ ਆ ਗੱਲ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿੱਡੀ ਗੰਦ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਸੋਚੀ ਸਾਰੀ ਨਸਾਜ਼ कैसे था उसने ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ओह ਇਹਦੇ ਨਸਾਜ਼ ਵਰਗਾ ਦੋਸਤ ਹੋਣ ਉਹ ਇਹੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪਰੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸਾਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੰਦ ਘੋਟ ਲੈ ਤੂੰ ਗੰਦਿਆ ਪਕੌੜਿਆ ਤੇਰੇ ਪਕੌੜੇ ਨਹੀਂ ਤਲੇ ਜਾਣੇ ਗੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਰੀ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਹੁਣ ਪਰੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਸਾਜ਼ ਦੀ ਗੰਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਵਕਤ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਦੀ ਪਰੀ ਤੇ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਨਾ है ट्रू अगली वाली जो एपिसोड है ना अब उसमें सारा देखेंगे कि क्या होगा क्या नहीं बहरहाल मुझे अब पता नहीं खुदा परी ਨੂੰ प्लीज कसम ना परी ना साडा परी नहीं ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਪਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਤੋੜਨਾ ਦਿਲ ਨਾ ਤੋੜਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਪਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨ ਕਰੋਗੇ चलो वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन है आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं मोहब्बत दाग की सूरत की तो वो इस हफ्ते कैसा रहा मोहब्बत दाग की सूरत जे ते किसी कमिश्नर को CSS वाले अफसर बच्चे को टाइम है किसी बच्ची को तो प्लीज़ है दाग की सूरत ड्रामा देख लो ताकि तुम इन्हों केस कर सको CSS करना इन्ना मुश्किल वे कि अखीर ब्रिलियंट होती कि जड़ा ए वाला करता एडी डम एडी खोती दिखाई मैं कन्या शिजत ना अकल ते ना मौत ਉਹਦੀ ਨੰਦ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸੁਮਈਆ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸੁਮਈਆ ਦੀ ਨੰਦ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਮਨੂਸ ਲੈ ਪਾਲਕ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਨਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਲੈ ਪਾਲਕ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਿਜਤ सनान ये कौन सा ले पालक जिसकी बात कर रही है वो कहता है खोती है न खतिए बन के CSS गई है न खतिए साडा जैन ਜਿਹੜਾ ਆਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ अच्छा ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਕੌਣ ਅੱਛਾ ਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੁਆਵਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਆਪੀ ਬਚ ਗਈ अच्छा ठीक है ਆਪੀ ਬਚ ਗਈ ਆਪੀ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਟਵਿੰਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ लो जी ਆਪੀ ਨੂੰ ਟਵਿੰਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਇਹ ਸਮਈਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇੱਕ ਫੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮਰ ਜਾ ਪਲਕਾਂ ਚੱਪਣੀ ਬੱਚਾ ਫੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੱਡੀ ਤੂੰ ਮਖਰੂਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਡਗਰੂ ਨਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਸ਼ਿਜਰਤ ਸੁਣਾਉਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਦਫਾ ਖੋਤੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਫਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਸੇ ਬੱਚਾ ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ मुझे पकड़ना नहीं आता ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਨਾ ਫੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਨੋਚੀ ਮਮਤਾ ਹੁੰਦੀ ਏ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਬੱਚਾ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਏ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਤੀਏ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣ ਗਈ ਬੱਚਾ ਫੜਨਾ ਸੀ ਤੋਪ ਚਲਾਣੀ ਸੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ अच्छा ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੁਨਾਨ ਫੜ ਲੈਣਾ ਬੱਚਾ
ਤੇ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਐ ਲੈ ਫੜ ਲੈ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। उसके बाद अब दूसरी किस्त जनाब सन्नान की भाभी कहती है कि शिजत ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ, पौने 3 साल हो गए ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਚੈੱਕਅਪ ਨਾ ਕਰਾਈਏ। ये पहले बच्चा हुआ तो था। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ। अच्छा। अब शिजत ने जिन्ना सन्नान ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਕੇ ਲੈਂਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ? हाँ। अच्छा वो कहती चेकअप कराना, कहती नहीं मैं चेकअप कराना। अब अगला सीन दिखाया है, चेकअप करान गई वो शिजरत। ठीक है। किथे गई? कहाँ? वो ड्रामे वाले की करते पे हो? क्या? वो तो शिजरत चल गई जिथे बच्चे अबॉर्शन करवान जाए। करीनी दे बाहर तो गड्डी खड़ी, पी 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 कमिश्नर जेडी पी 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 गड्डी खड़ी बाहर। सनान ने देख ली, सनान कहंदा ड्राइवर नु ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ? ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ, ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਗੜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉਜਾਲਿਆਂ 'ਚ ਆਣ ਲੱਗੇ ਡਰਦਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੀਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਜਤ ਬੈਠੀ ਹੈ। शिजत मैं ही कम जी, मैं कहा शिजत अबॉर्शन करवान आई है। शिजत मैं कहा शिजत ने खती है जी तू आई सी तो तू अपना मूल को गया। अच्छा शिजत पूरी अपनी मैडम बन के आई हुई है, हूँ मैडम बन के बैठ गई। दो औरतां देख के कहनियां हाँ कमिश्नर की करना, हाँ कमिश्नर की करना। नहीं हाय मैंने गल्लां करन दे। शिजत कहनी शिजत मूल खोलिया, शिजत मूल खोलिया, पता चलिया की होया। शिजत इलाज करवान गई सी ਬੱਚੇ ਦਾ, ਉਹ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬੋ ਮਰ ਗਏ ਸੀ ਡਾਕਟਰ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਫੀਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਚੈੱਕਅਪ ਲਈ, ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਲੀਨਿਕ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚਾ ਦਿਖਾਣ ਚੱਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਕੀ ਸੀ ਲੁਕਦੀ ਵੀ ਪਈ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਲੁਕਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਦੀ ਸੁਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮੂ ਦਾ ਸੀਨ ਦਿਖਾਇਆ। ਮਾਮੂ ਦਾ ਸੀਨ ਦਿਖਾਇਆ, ਸ਼ਿਜਰ ਦਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਣ ਡਿਆ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸੀਐਸਐਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਹ ਵੀ ਮੂੰਹ ਚ ਇੰਜ ਨਿਕਲਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨੇ। ਅਫਾਕ ਆ ਗਈ, ਅਫਾਕ ਲੋ ਜੀ। ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਐਂਡ ਆਣ ਉਹੀ ਉੱਲੂ ਪਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਨਾਸਾ ਫਲਾਉਂਦਾ ਆਇਆ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੜੀ ਘੁੰਮਣ ਡਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਕੈਬਰੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਉਫ ਇਹ ਕਿ ਨੰਗਾ ਡਾਂਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ। इंसानी जान, इंसानी इज्जतों से खेलने वाली इंसानी जान बचाने का ड्रामा कर रही है। उसके बाद उसका छोटा भरा था शहबाज अफाक का, वो भी छोटा जिहा अफाक बन गया। अच्छा आया देखा कि सारे टीवी देखते पे ने, चुके रिमोट उन्हें तोड़ता कि शिजन कोई देख नहीं सके। अफाक कहंदा ये जो करदा पिया सही करदा पिया। कहंदा अपने अब्बे ने, अब्बा तेन ते शर्म क्या है नहीं, बेचारा रात नूं नेरियां च आंदा सवेरे सूरज निकलण तो पहले घर तो चल जांदा, किसी ने अपनी शक्ल नहीं दिखांदा पिया छोटा शहबाज शिजरत दी वजह तो। क्यों ठीक है शिजरत दा पिया बच्चा निकाह होया सी, सारा कुछ इन्हां दी बदनामी नूं खत्म होण लगी। बस अगले एपिसोड में देखते हैं आगे बढ़े। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोबारा की। तो दोबारा इस हफ्ते कैसा रहा? दोबारा ड्रामे की ये वाली एपिसोड इतनी मुझे अच्छी लगी, इतनी टची थी कि जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं खुद को मेहरू ही समझ रही थी इस ड्रामे में। क्यों? बड़ी ये वाली थी। मेहरू और मिनाल आपस में बात कर रही है ना कि शादी की, तो मिनाल कहती है कि माँ आप भी शादी करना चाहती हो? नहीं नहीं, मैं भी समझ ली, मेहरू समझ ली अपने आप को। एक औरत के तौर पर उसका दुख फील किया ना, कि ये कह रही हूँ कि फील किया मैंने दुख। मिनाल कहती है कि माँ मुझे नहीं इस चीज़ का होगा, अफान ने नहीं मनना, तो मेरा मियाँ ज़मीर भी गल्लां करेगा। फिर मेहरू आगे से कहती है कि तुम बच्चे मेरी खातर कुछ लोगों की बातें बर्दाश्त नहीं कर बिलाल सकते। बात शादी की जवेद शेख से शादी? अभी तो उसने इब्तिसाम से शादी का कहा जवेद है। शेख, ठीक है। हाँ तो अच्छा, उसके बाद अब सीन दिखाया कि मिनाल ना अपने उससे जिक्र करती है ज़मीर से। होए मेरे अल्लाह, होए ज़मीर नूं कोई गुस्सा चढ़दा। ज़मीर कहंदा है कि तेरी साथ
शादी क्यों है? अच्छा ज़मीर का भी दिखाया कि ज़मीर को भी कहता है कि ये गलत है, कहता मेरे सारे ख़ानदान वाले वो क्या कहेंगे। वही तो मैं कहनी है, दुनिया में यही चीज़ है कि कोई इंसान अपनी खुशी से कुछ कर ही नहीं सकता। अब अगर महरू शादी करते हो उसका दिल इसमें खुश है ना, और दुनिया मार देती है इंसान को। अब महरू की दोस्त खुश थी ना, अब महरू की दोस्त का दिखाया है। महरू की दोस्त अपने मियाँ को बताती है महरू इस तरह ये वो सारा कुछ, तो वो कहता है कि हाँ यंग है ये वो सारा कुछ इस तरह। तो कहती महरू ने कहा कि मैं शादी करना चाहती हूँ। ले भाई वो मुँह च शादी दोस्त शुरू हो जाता। कहता शादी कहती हूँ तो कहता पे ऐसी बड़ी जवान है तो इंज कहता जो कुछ हैगी ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ने अपना बिजनेस है कि सारा कुछ करे, शादी भी कहता कितों आ गई, शादी नहीं कहता अभी करनी बंद। दोस्त भी इस चीज़ को कहता था कि शादी नहीं करनी चाहिए। नहीं, जवान लड़की वाली बात थोड़ी ऑफ लगती है मुझे तो, बिलाल बास वाली। अच्छा। तो वेस्ट तो रहती खैर है। हाँ अच्छा, तो अब उसमें ना अब ये दिखाया कि मीनार इतना शानदार ये राइटर का था ये वाला। मीनाल कहती है ना कि हर बार माँ ही क्यों बच्चे की नाराजगी की फिक्र करती है, कभी बच्चे माँ की नाराजगी का क्यों नहीं कर सकते। माँ जो बेचारी अफान वास्ते करती पई ते फान क्यों नहीं माँ वास्ते ये चीज़ कर सकता। अब इसमें अफान की ना सास, पहले मैंने लगता अफान की सस का दस दो, ਉਹਦਾ करैक्टर पूरा किसी 2 नंबर औरत ਦਾ है। एडे मसखरियां वाले उन्हें कपड़े पाए होंगे ने कि यह दसिया है कि जेड़ा बंदा शादीशुदा होवे भावें लच्छो बांदरी भी बन जाए। लच्छो बांदरियां वाला छोटा जिहा फराक पाया है, बेहुदा मेकअप सारा कुछ, ऊपर से जो उस औरत की बातें होती हैं वो पूरी की पूरी बातें 2 नंबर औरतों वाली होती हैं। अल्लाह माफ़ करी, पैसे कहती 5 करोड़ रुपया। अच्छा पूरा फान मना करता, फान लड़के गया हुआ ना कि घर ना आना, एडी ढीठ फान की सस दिखाई मेरे अल्लाह जिहदा हिसाब करी। तीन कहती चल चलिए असी चलिए। महरू चारी गरीब ने कुछ भी नहीं कह सकती, कहती असी आने पे हाँ। अब कह रही है 5 करोड़ हक महर ते कोई प्लाट प्लूट भी साड़ी धी दे नाल लाओ। फुफी तो बोलती उत्थे, फुफी कहती है तुहाडा की तुसीं अपनी धी दा ब्याह कर दे, कोई सौदा करते पे हो। महरू कुछ नहीं कहती, महरू कहती चले अगर जिस तरह ये कह रहे हैं ना कि चलो इस चीज़ में कर लेते हैं, महरू मान जाती है। अच्छा महरू मान गई है, तो अब इसमें फिर दिखाया इरफान ऐसे निकलता है, इब्तिसाम आ जाता है, इरफान इब्तिसाम से लड़ना शुरू कर देता है। दोनों की लड़ाई होने लग पैंदी, ऊपर से आ गई महरू ने खिंच के थप्पड़ मारा इरफान, कहती है कि करना पे। अब एंड यहाँ पे हुआ, अफान कह रहा है कि मैंने मतलब नहीं माना ना, फिर भैन कहती भई ये कि अगर अम्मा करवाना चाह रही है शादी तो अफान तू क्यों इस चीज़ का कर रहा है। अफान कहता है कि माँ जो शादी कराएगी फिर मैं इस घर च मां ना नहीं रवांगा। मैं तो सोचना बिलाल अब्बास से शादी होगी तब क्या होगा हैं, जब बिलाल अब्बास आएगा तब क्या होगा। तो अब इस वाले में तो बिलाल का थोड़ा सा सीन दिखाया था अपने दोस्त के साथ, के दोस्त कहता ये वो। इसमें शुक्र है थोड़ा सा माहिर की माँ का दिखा दिया था कि वो अब्बा ही जा रही है ना, तो माहिर के लिए दुखी हो रही है। शुक्र ये वाला थी, मुझे लगा कि शुक्र वो माँ ने अपने बच्चे का मतलब ख्याल है कि दुखी हो रही है। अब जैसे अब इसमें इब्तिसाम क्यों नहीं चंगा लगता, बहुत बड़ा। अब इब्तिसाम को दिखाता था बाईपास भी होया है। हर एपीसोड 'ਚ एक बीमारी ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਇਬਤਸਾਮ ਦਾ ਸੀ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ भी सी बीमारियां ਦਾ मार है पूरे इब्तिसाम। अब अगली वाली किस्त देखना बहुत फाइनेंशियल स्टेबल है वैसे, कुछ भी नहीं, कख नहीं ਉਹਦੇ पल्ले, पूरा ठग फुकरा है पूरा। वो गोली मारो उसको फिर। वो भी जैसे माहिर है ना, माहिर के पास कुछ नहीं है, ये भी बड़ा माहिर वे फुफी ठगियां ना करवान दे ये गलत। तो अब अगली वाली किस्त में देखेंगे कि महरू को जब पता चल जाएगा ना कि इब्तिसाम भी है ये भी गलत है, फिर अच्छा तो फिर वो जैसे कहती है ना कि धोखा ही खाना धोखा अब किसी तरीके से ले जाएंगे, एकदम वो नहीं चल जाएगी उसकी तरफ, माहिर की तरफ, एक तरीके से लेके जाएंगे। ये वाली एपिसोड बहुत अच्छी थी। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इश्क़ ला की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? आज मैंने पा लिया इश्क़ ला की ये वाली एपिसोड इतनी दुखी, इतनी दफ़ा मैंने देखा सज्जल का सीन, वो इतनी दफ़ा जितनी दफ़ा देखा उतनी दफ़ा ऊंची ऊंची रोई। बड़ा ही दुखी सीन था, इतना था। और इतना दुख हुआ, दुख ये हुआ कि जैसे ना शनाया प्रेगनेंट हुई थी, अभी उसको ये खबर मिली थी, इतने दुख सी है इस चीज़ ना मेरे सिमटे पे कि शनाया ने अभी अजलान को बताया भी नहीं, उनकी आखिरी मुलाकात भी नहीं हुई। इन्नी अच्छी इन्ना अल्लाह तो उस बच्ची का तवक्कल सी, वो एक हक वास्ते सुल्तान वास्ते लड़ती पई सी। पहले सुल्तान मर गया, अब सुल्तान का केस ये कर रही थी। तुसी शनाया ने भी मारता, तुसी कुछ इस तरह कर देंगे कि शनाया थोड़ी देर कोमे में चली जाती,
कुछ उसके बगैर किस्तें गुजारते कि वो आस्ता ठीक होगी, कुछ होगा, शनाया को मारते ना। फिर जब अजलान जो अल्लाह से इतना दूर था, उसने फिर दुआ मांगी। हाय जब वो दुआ मांग रहा था, लग रहा था कि हाय कुछ इंशाल्लाह ताला ने इसके मुंह में कुछ हिस्सा कर देंगे तो शायद शनाया ना मरे। ना जी ना, शनाया मारता है इन्होंने। इतना शानदार ही राइटर का फिक्रा था। उसकी अजलान की माँ उसको कहती कि ना डॉक्टर कोशिशें कर रहे हैं, तुम फिक्र ना करो बेटा। अजलान कहता है डॉक्टर कोशिशें कर रहे हैं माँ, मैं तो कुछ नहीं कर रहा शनाया के लिए। बहुत शानदार ये फिक्रा था। अच्छा अब ना ये ड्रामा शुरू हुआ है, ड्रामा शुरू हुआ है, मेरी समझ नहीं है गल आ सकी। शनाया बच्ची नू अगर तो इस चीज़ का था कि जिस तरह तू जा रही है, जिन्होंने बच्ची को अगवा किया है, अगवा किया खतरनाक लोग ही ने ना, अगर तुझे खतरा था तो शुरू से ही तू उसको अपने साथ मुलव्वस करती कि अजलान कि तुम मेरी मदद करो, आओ। अच्छा और जनाब जी अब वो गए हैं ना, फ़ोन आ गया उनको, वो अपनी बच्ची को लेने के लिए ना सुल्तान की फैमिली जा रही है। ये अजलान को फ़ोन करती है कि अजलान जल्दी से आओ, मैं एक टैक्सी का पीछा करूँ। मैंने नहीं समझ आई उसका देरा फ़ोन करना की मतलब थी, क्योंकि तू तो जा रही है उथे जाके देखना तो वीडियो बनानी है। उसके बाद जो इसने अच्छा वहाँ जाकर यहाँ उन वीडियो बना रही है, वो बच्ची को दे रहे हैं, कर रहे हैं सारा कुछ। इसने ना शनाया ने वीडियो बना ली है। उसके बाद ये एकदम जाने लगते हैं तो पत्थर गिरता है, उनको पता चल जाता है कि कोई यहाँ पे है। उसके बाद अब शनाया भागती है, फिर गाड़ी में जाके बैठते हैं, फिर अजलान को फ़ोन करती है कि अजलान कुछ लोग मुझे फॉलो करें, जल्दी से मतलब तुम आओ मेरी मदद के लिए। ए फोन करना बंदा सी, जेड़ा पहले फोन किया मैं टैक्सी का पीछा कर रही हूँ तुम आओ, वो फोन ही ना समझे की तू किसी। अच्छा उसके बाद ना अब अजलान ना मतलब इसकी मदद के लिए आ रहा है। वो लोग क्या आते हैं, इसकी गाड़ी को गोलियां मारते हैं। अब गाड़ी इसकी रुक गई है, खड़ी हो गया। अब शनाया अपनी गाड़ी से निकली है, उधर से अजलान की गाड़ी एकदम रुक गई है, वो चला रहा है, गाड़ी नहीं चल रही। अब बहुत लंबा बीच में गैप है, अब अजलान उसकी गाड़ी तक नहीं पहुंच सका। अब उन लोगों ने शनाया को गोलियां मारी। हालांकि इन्ना अच्छा डायरेक्टर, इन्हें इन्ना शानदार सुल्तान दा डेड वाला सी ना, सुल्तान मरा था, उसका सारा एक्सीडेंट मैं कैसी अरसा याद रहेगा, फिर ताता दा खून सारा कुछ। अल्लाह जाने हुण की होया। शनाया 2 गोलियां बजियां, अल्लाह जाने गोलियां कित्थे गईयां, एक कतरा खून दा नहीं निकलिया, एक कतरा नहीं निकलिया। तो ਉਹਦੇ बाद समझ तो बाहर गल रही है कि 2 गोलियां शनाया पिछों किसी ने मारियां। अब तू सिर्फ अजलान को देख, वो आ रहा है, ये शनाया जा रही है, बस ਉਹਨੂੰ देखदी डिग जा या जो करना कर। शनाया पीछे मुड़ के देखदी मैंने गोलियां कौन मारन दिया। शनाया ने पीछे मुड़ के उन्हें एक गोली ढिड 'ਚ मारती। लो जी इन्नियां गोलियां पईयां पिछे पईयां के पईयां, शनाया का खून कोई नहीं जे निकलिया। बगैर साफ सुथरी शनाया लेके अस्पताल चला गया अजलान। उसके बाद शनाया का जैसे था कि अब अजलान मस्जिद में, और मस्जिद शनाया के कमरे से बहुत दूर थी जहाँ पे वो दुआ मांग रहा था। दुआ वाला सीन भी बहुत अच्छा था कि अजलान के जैसे उससे प्यार करता होता है। लो जी एड्डी दूर अजलान बैठा पिया, एक हाथ आंदा अजलान के मोढे ते डॉक्टर का, कहता तेरी शनाया मर गई। दसो इन्नी दूर बैठा पिया, डॉक्टर ने किस तरह लभ्या, लभा के इन्नी दूर उन्हें तलाह देना कि तेरी शनाया मर गई। यहाँ तो कोई खुशखबरी होंगी तो तू देना भी चंगा लगता कि तेरी बच गई है, मरन की तलाह एड्डी दूर तू लभा के किस तरह देना है। शनाया मर गई बेचारी। अब उसके बाद जनाब जी शनाया मर गई है, अब शनाया का जनाजा पड़ा हुआ है। शनाया के साथ जनाजे नूं फड़ के बैठी हुई है, तो शनाया दिमाग कंध ना खड़ी परे। ठीक है, क्यों? हर किसी का अपना तरीका होता है दुख मनाने का। यहाँ तो फिर कोल ही ना होती। हमारा ये कोई पॉइंट नहीं है, हर किसी का अपना तरीका होता है। अच्छा उसके बाद ना गुना अंदर कमरे में दुखी बैठा है। फिर इतना शानदार प्रोफेसर वाला सीन था। नदीम जाता है अजलान को, अजलान कहता प्लीज़ आप यहाँ से चले जाएं, मुझे पता आप साथ बहुत अकीदत थी शनाया कि मैं इस टाइम किसी से बात नहीं करना चाहता। प्रोफेसर बहुत अच्छा से समझाता है कि शनाया के तेरे पे हक है और रब से मुलाकात करने जा रही है, उसकी नीयत को कंधा देना ना, तो तुझे कंधा देना चाहिए। अच्छा। हाँ तुम उसे उसके हक से महरूम ना करो, वो तुमसे गिला करेगी। तो फिर वो आ जाता है। अच्छा अजलान ने दे दिया, कंधा दे दिया, सारा कुछ हो गया। अब इसमें ना वो इस वाली एपिसोड में अजलान बच्चे की एक्टिंग थी इतनी शानदार, एक एक सीन में लगता था अजलान इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है। कब्रिस्तान बैठा होता, वो वाला सीन सारा इतना दुखी का शनाया को सारा याद करके
बहुत अच्छा था। अब मुझे ये समझ नहीं आई इस वाली एपिसोड में अब शनाया के वो जो क्या सुल्तान के घर वाले दिखाए हैं, सुल्तान के जेडे घर वाले दिखाए ने, मेरा दिल किया एक सोटी फड़ लवां सारे घर वाले बन के ना एक दरख्त ना सारे घर वाले बन के रस्सी ना डंडिया ना कुटा उन्होंने। खाना खराब जाए बच्ची शनाया, वो खाना खराब हो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੱਚੀ ਜਵਾਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਏ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਅਸਕਾ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸਕਾ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਛੇ ਅਸਕਾ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਅਸਕਾ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 'ਚ। ਅਸਕਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸ਼ਨਾਇਆ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਅਗਵਾ ਹੋਈ ਏ, ਸ਼ਨਾਇਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਲੀ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਕੇ ਤਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀੜੀ ਸ਼ਨਾਇਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਗਈ ਜੇ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਮੌਤ। ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਮਰਿਆ ਸੀ ਸ਼ਨਾਇਆ ਐਡਾ ਰੋਈ ਸੀ। एक शनाया जवान मौत, ऊपर से शनाया मरी भी तुम लोगों के लिए। हनी पूरी फैमिली ने एक आंसू नहीं बहाया। अगे आपस में फैसले करते भी कि उन्हें खती दे सी घर अफसोस से जाइए कि ना जाइए, कि जाइए कि ना जाइए। है की सी वो बच्ची फिर एडी चंगी कि तुहाडे लई मरी बच्ची ने इसका डॉक्टर भी उन्हें बनाना सी। अच्छा, बहुत ही सारा जो दिखाया सुल्तान की पूरी जी फैमिली सी ना, पूरी फैमिली नू मैं उन्होंने हलीम पकाना चाहती पई सी। जो उन्होंने शनाया किया, शनाया गई मर, तुहाडे लई शनाया मर गई, ते नखत्यो तुसी कीता, एक आंसू ना बहाया तुसी, बहुत गलत किया। अच्छा, इस ड्रामे में मैं एक बात कहना चाहूँगी, डायरेक्टर बच्चा अमीन इन्ना अच्छा डायरेक्टर बच्चा है, मैं कहनी हूँ दुश्मन जहाँ ड्रामा मैं सारी जिंदगी नहीं भूलांगी। वो बच्चा उसने आप सुल्तान वाला जो सीन किया, इतना अच्छा सीन था, पूरा सीन, फिर गाड़ी टांगों से गुजरी, सारा कुछ। अमीन बच्चे नू ना इस ड्रामे की कास बड़ी वड्डी सी, वो वड्डी कास अमीन बच्चे ने कहा तू छोटा तेने सफे देना है। अब इसमें सीन था, मैं बीच में कहना भूल गई, अजलान जब बात कर रहा था माँ से, उसके आप आती उसको शनाया की आवाज़। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੱਚਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਸੱਜਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸੱਜਲ ਬਚਪਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾਂ ਮੈਂ। ਪਤਾ ਸੀ ਅਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿ ਸੱਜਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੱਜਲ ਜਦੋਂ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਗੋਲੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਟ ਸਾਰਾ ਐਡਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਕਾਸਟ 'ਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੀਨ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਐਡੀ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਜਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸ਼ਨਾਇਆ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਨਾਇਆ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ? ਅਮੀਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅਮੀਨ ਨੂੰ ਪੀ ਦਿੱਤਾ। अमीन तेना बहुत ज्यादती हुई। चलो आगे चलिए, आगे बढ़े। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ड्रामा सीरियल मेरे हमसफर की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? मेरे हमसफर ड्रामा, या मेरे मौला, चांद के चरखे की बुढ़िया, चांद के चरखा खाती थी पई सी, उस वक्त की ये कहानी है। 2021 आ गया, चांद के चरखे की बुढ़िया ने कहा 2021 देखा तले हूँ तो 2021 कहानी बदल गई होगी। उन्हें जो चरखा छड़ के देखा, उन्हें क्या चीख मारी, उन्हें क्या वही कहानी। वाहत मेरे हमसफर ड्रामा है जिसमें बच्ची खाला पे जुल्म होते देख के जरा तरस नहीं आ रहा, बाकी खाला तो ही गुस्सा चढ़ता है कि ये ड्रामा तुसी बनाया। अब इसमें बच्ची खाला की दादी जिंदा है, दादी पूरे घर दी रजिया सुल्ताना है, पूरे घर का निजाम पूरा बदल गया ऐसे ऐसे खाला के बाप की वजह से। दोस्तों है सारा कुछ चीज़ा ने ते खाला दे जुल्म क्यों होंदे? बाप जिंदा भी? बाप जिंदा, लंदन तो पैसे भेजन डे है। अच्छा, खाला बच्ची दिखाया है कि पूरे घर च ना खाला बेचारी है थकी आ रही जो आंदी है ते ना चैनो इन्ना जुल्म, ना पैसे देंदे ना फोन, पूरे घर का काम करवाते ने ते एडी हड हराम बच्ची दिखाई है। मैं उस बच्ची को काम करते देखा कोई नहीं, सिर्फ सुनिया कि इसको काम करवाना है। एडी हड हराम बच्ची है, आई है ते कजन होती पिज़्ज़ा खाण वास्ते देंदी फ्रिज चों कढ के। दसो जे तू सारे घर दे एडे काम करनी है, हड हराम पिज़्ज़ा ते अपना माइक्रोवेव च गर्म कर लैंदी, 1 मिनट लगना सी।
ठंडा पिज़्ज़ा खा गई वो हराम, सिर्फ गर्म करने दुखो अम्मा ठंडा पिज़्ज़ा खा गई। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸੀਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜਨਾਬ ਜੀ ਘਰ ਆਈਏ ਫਿਰ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਹਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਗਰਮੀ ਤੇ ਤਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਆਈਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਮਰ ਦਫਾ ਹੋ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ ਆ ਕਿਚਨ 'ਚ ਖੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਤਾਏ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਜਾ ਕੇ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕਰ। ਹਾਲਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਭੂਖ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਖਿਚੜੀ ਪਈ ਉਹ ਖਾ ਲੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਲਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਬੱਚੋ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਲਾ ਕਿਚਨ 'ਚ ਗਈ ਹੈ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਪਈ ਹੋਇਆ ਦੇਚ ਕੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਦਾਦੀ ਦੀ ਖਿਚੜੀ ਵਾਲੀ। ਹਾਲਾ ਹੱਡ ਹਰਾਮ ਬੱਚੀ ਨੇ ਉਹ ਦੇਚ ਕੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਚੀਖ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਬੈਠੀ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਚਿੱਟਾ ਸਫੈਦ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਪਤੀਲੀ ਰੱਖ ਲਈ ਉੱਤੇ ਪਤੀ ਰੱਖ ਚੌਲ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਨਹੀਂ ਨਖੱਤੀ ਉਹਨੇ ਪਲੇਟ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਦਲ ਘਰ ਆਈ। ਉਹ ਕੋ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਐਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਐਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚੀ ਤੇਰਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਫੋਨ ਉਸ ਬੱਚੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ 2021 ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ WhatsApp ਸੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਗੱਲ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਓ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਟਰੂ ਹਾਂ ਤੇ दादी ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ हर गल पे हाला की सैड लेंदी है। अब इसमें एक सीन था जब इसमें ना गैस लीक होती है तो हाला कुछ नहीं करती, खिचड़ी खा के तो आके फिर कमरे में आके यूनिफॉर्म नहीं बदलिया उस हराम बच्ची ने आके सो गई। ताई आंदी है तो ताई जी ने निबाह सड़ गई। ताई फिर कहती बिस्तीरी कि दादी फिर कहती है खबरदार इन्हें तुम दसिया सी कि लीक करती पई है। दादी हर मौके पे हालांकि फुल साइड लेती है। दोस्तों जो फुल साइड लेंदी है हाला दे जुल्म किस तरह होंडे ने तुसी ये तो सोचो किस तरह जुल्म हो गए। अब इसमें ये दिखाया कि एंड वाला सीन रूमी बच्ची अपनी माँ की आवाज बना के ना वो बहुत नकम्मी दिखाई है। आवाज बना के टीचर से बात करिए माँ शाहजहां ने सुनी सभा में कहना शाहजहां उसने सुन लिया। बच्ची अब माँ से बचने के लिए भाग के दादी के पास आ गई है। दादी कहती है खबरदार कुछ ना कहना ये मेरे पास आई है। खिंच के थप्पड़ मार देती शाहजहां ने थप्पड़ मारता हाँ दादी ने दारद ला ली। अच्छा दादी ने रईसा में दादी ने क्या कि जेड़ा थप्पड़ मारिया ना शाहजहां ने मेरे मुंह ते मारिया। बच्ची मेरे को पनाह लैन वास्ते आई थी। रईसा में कहना चल माफी मांग मेरी माँ को। यानी पूरे घर में दादी का इतना दबदबा है फिर इतना जुल्म। दसो की तुसी कहानी बनाई है तो फिर वो इतने जुल्म होंडे ना। चलो आगे बढ़े फिर। हाँ आगे बढ़ते हैं बात करते हैं सिन्फ़े आहन की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? सिन्फ़े आहन की पूरी टीम के लिए मैं दिल निकाल के बाहर फेंक दूं। इतना अच्छा ड्रामा लव यू जिस किसी की भी ये सोच थी कि ये ड्रामा दिखाया जाए अल्लाह कसम ना अखा दिमाग थक गया है। हर तकरीबन दूसरे ड्रामे में एक लड़का होता है दो लड़कियां या शोहर हुंदा जिन्होंने खोना है या मंगेतर एक खोना है या यानी दो कुड़ियां ते एक सिर्फ मुंडा हुंदा है। दोनों कुड़ियां च हर ड्रामे च यही जान देवे कि मैं लेना कि तू लेना नखोते जी एक दूसरे पीछे लग जावे और कहीं दिमाग जाने देते नहीं। अब इस वाला ये जो ड्रामा है इसमें ये दिखाया कि लड़कियां किसी अच्छी राह पे लग सकती हैं और दूसरी बात ये आर्मी की जो ट्रेनिंग होती है ना होती सख्त है, बंदे का पुत्र बना देती है। एक दफ़ा आप आर्मी की जो ट्रेनिंग है ना मेरा दिल करता हर बच्चे हनी ते ईमान नहीं दिखता ना 6 महीने भेजा। यकीन करो साड़ी सारी वाकई लाइफ बन जाती है। अच्छा इंसान एक राह ते चल पैंदा नहीं ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰਾਤ ਭਟਕੇ ਪਏ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਭਟਕੀ ਪਈ ਹਾਂ। क्या रात से भटक गई अम्मा? रूटीन खराब नहीं रूटीन जो भी सारा कुछ वे मैं कहनी सारी सही कहते हैं कि जेड़ा ਤੁਹਾਡੇ है सारी जिंदगी ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ टफ लगता है। बहुत बहुत अच्छा ड्रामा और हर करैक्टर का अपनी जगह पे इतना मज़े का और इतना अच्छा काम है कि दिल खुश हो जाता है। पूरी टीम के लिए लव यू, आर्मी वालों के लिए लव यू। इसमें जो ऐसे दिखाया कि सारा वो ट्रेनिंग में सख्ती भी दिखाते हैं, बीच में थोड़े जैसे फनी पार्ट हैं। हर किसी सब बच्चियों का अब कुबरा का अपनी जगह पे मज़े क्या है, यमुना का अपनी जगह पे, सज्जल का, सब का, बच्ची सिदरा का बहुत ही मज़े का। मुझे ना बस एक दो जगह पे मुझे इस चीज़ का लगा कि एक तो जब वो एक्सरसाइज करवा रहे थे
लड़कियों की करवा रहे थे, लड़कियों की करवा रहे थे। मुझे उसमें बीच में एक एक्सरसाइज थी, ਉਹਦੇ ਚ ना यह चीज़ बच्चियां समझ जिस तरह रस्सा टपते नहीं उछलता बंदा है जी, बहुत चीज़ मतलब ये बड़ी वो एक्सरसाइज बड़ी गंदी लगी। अम्मा वो गंदी ना मुराद है लगी कि वो कुड़ी फिर करवाती। अच्छा। अब ये था कि अगर वो लड़कियां सारा कुछ कर रही हैं तो वो लड़का ना करवाता, अगर लड़के ने करवाती भी कम अज कम ये वाली एक्सरसाइज का पार्ट ना दिखाते, वो नहीं मुझे सही लगा। एक ये सही नहीं लगा और एक मुझे ये नहीं लगा सही कि चलें ठीक है, अब जैसे कहते हैं कि नमाज और दुपट्टा लो एक अलग चीज़ है, पर अगर हम टीवी इंटरनेशनल टीवी पे दिखाते हैं उस पे हम अपने कल्चर को अगर दिखा रहे हैं उसमें हमें ये चीज़ नहीं दिखानी बनती। अब इसमें दिखाया कि सुबह का टाइम है, तलावत करनी है, सिदरा बच्ची वो तो सर पे बाय लेती है, उसने तलावत कर ली। अब बकाया सब बच्चियों ने ट्रैक सूट पहना हुआ है, किसी के सर पे दुपट्टा नहीं है। या तो तलावत का सीन बीच में दिखाते ना, तो यहाँ अगर दिखाना था तो उस वक्त दिखाते जब इन्होंने वो शलवार कमीज पहनी होती है और 7 पट्टियां होती हैं, सर पे हर बच्ची के पट्टी ली होती। ये गलत लगा कि अगर हमारी एक इस्लामी तलावत दिखा रहे हैं तो वो दिखा रहे हैं कि हम लोग दुपट्टा नहीं लेते, ये गलत मैसेज जाता है। अच्छा, इसमें एक बड़ा मजे का सीन था। इसमें ना वो ना करवा रहा होता है ना, जो सोल्जर होता है उनको एक्सरसाइज करवा रहा होता है, तो वो ना सिदरा ऐसे करती है तो उसको कहता है आप ना अपना फ्रंट गोडा बैंड करें। मेरा को अल्लाह में ये है कि तो अच्छा ये हो गया। उसके बाद इसमें सीन था इतना बैग गोडा गल में है कि नहीं में ये तो फ्रंट भी कहता बैंड भी कहता ना, गोडा को क्या घुटना कह दो ना। फ्रंट गोडा बैंड करी। इसमें अब ना एंड में सीन था, लड़कियों ने ना दौड़ना था, इतना अच्छा और वो जज्बे वाला सीन था, क्योंकि मुझ में इस चीज़ का बहुत है, मेरी अब उम्र हो गई है, मैं आर्मी में नहीं जा सकती। ये वाली चीज़ में यकीन करो मेरा दिल किया, ये वाली बात क्या कि मेरी जवान लड़कियों के साथ अगर दौड़ लगवाए ना, कसम ना मैं जीत जाऊँ। पहले करते थे मैं जीत जाना सी, क्योंकि वो कहता है, सोल्जर कहता है कि आप लोगों ने ना अब दौड़ना है। हाँ। ये सोच के दौड़ना है, जंग लगी है फौजियों, उधर फौजी हैं जिनके पास आपने पहुंचना है, उन्होंने तो जरूरत है। अच्छा। तो वाकई जब अगर ये वाला जज्बा हो ना, वाकई मैं रुवाओ मैं जीत जाऊंगी। फिर सारी वो बच्चियां अल्लाह अकबर कह के ना फिर ऐसे भागना शुरू कर देती हैं ना, और बीच में फनी फनी पार्ट डाल के ड्रामे का मजा तो बाला कर दिया। हनी सब बच्चियां खाना खाने के लिए जाती हैं। आर्मी वाला अफसर कहता है कि सब पहले ਜਿਹੜਾ सीनियर है ना ਤੁਹਾਡਾ, पहले शुरू भी वो करेगा ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ शुरू करना है, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਨੀ ਅਫਸਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈ ਪਾਉਣ ਡਈਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਲੈ ਰੋਟੀ ਫੜੀ, ਹਲੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਬਸ ਕਰ ਦੀਗਾ। हनी सब बेचारियां भुखियां, सब ऐसे ही चली जाती हैं। फिर इतना मजे का सीन, जिम्ना के पेट में से आवाजें आती हैं। अच्छा। जिम्ना दिखाया ना बहुत खाने की शौकीन है, वो कहती ना भूख से मेरे पेट से आवाजें आ रही हैं। अच्छा। बहुत मजे का ड्रामा। पूरी टीम के लिए अल्लाह तुम लोगों को बहुत कामयाबियां दे। एक डिफरेंट कहानी जिससे सब लड़कियों में एक अच्छी सोच आएगी और लड़कियां एक अच्छी राह पे पड़ेंगी और सोचेंगी कि हमने ये भी करना है, ये नहीं करना कि ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਭਣਵਈਏ ਨੂੰ ਖੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਣਾ है। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे आखिरी ड्रामा सीरियल की जो है संगे माह। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? इस ड्रामे में पहले तो मैं नमांजा से कर लूँ माफ़ी डार्लिंग, ये वाला ड्रामा आतिफ ने मैं कहती हूँ मेला लूट लिया। जैसे मैंने कहा था परीजाद में बहरोज आ गया और सोरी परी तू बेटा नजर ही नहीं कहीं, मुझे दोनों का डॉन आ गया, दोनों डॉन आ गया। ले बे ए वाली है ड्रामा ਜਿਹੜਾ संगे माह, संगे माह में अभी तक जो मैंने देखा है उसमें आतिफ असलम इस लेवल पे चला गया, इस लेवल पे चला गया। उसके आगे नोमान था, नोमान मुझे लगा ही नहीं, मुझे ये लगा कि ये जो है ये हीरो है और वो एक आम मतलब जैसे कोई नोमान नहीं है, कोई आम बाप जिसको मतलब बनाया था। इतने लेवल पे आतिफ की एक्टिंग थी। हालांकि पहला ड्रामा है। मैं कहती हूँ आतिफ तू, मैं नोमान जाज की इतनी बड़ी फैन थी कि उससे आगे किसी अदाकारी को मैं मानती नहीं थी। अल्लाह, मैं कहती हूँ आतिफ बच्चे का ना जो भी बीच में सीन दिखाया मुझे इस तरह के, मैं राइटर के लिए भी, क्योंकि लिखा बहुत अच्छा गया। अब इसमें दोनों बाप बेटे का जो मुकाबला हो रहा है, हमें तो नहीं पता आगे, अब जब बाप जो कह रहा है हाय आगे से वो क्या कहेगा, अब जब उसकी बच्चे की पर्सनैलिटी भी जो दिखाई है ना आतिफ की,
हाय वो भी बड़ी सूट कर रही है हाँ। कि जो ऐसे संभल कैसे बोलता है, कुछ करता है, सारा कुछ मैंने नहीं पता, मेरा दिल काट लिया। लो जी, आज अमर डॉन से आ गई सिंगरा दा सिंगर। ये सिंगरा दा सिंगर ने ते मैनू मेरे सिंग उड़ाते। हाँ बहुत अच्छी, लव यू बच्चा, अल्लाह तुझे बहुत कामयाबियां दे, माशाल्लाह माशाल्लाह। लगा ही नहीं है कि तेरा पहला ड्रामा नुमान जास को इसने कर दिया ओवरशैडो एक तरह से। जिसने नुमान जाज, मैं तो कहनी पई हां कि नुमान जाज एक तोप है। वो तोप दे के आतिफ असलम ऐसे छाया हुआ था, नुमान जाज ऐसे था। स्क्रीन प्रेजेंस की बात होती है ना, है तो वो बहुत, हाँ। एक मेगा स्टार। अब जैसे मैंने तालियां फिर मैंने बजाई उसके लिए, नुमान के लिए, ਉਹਦੀ एक्टिंग ਲਈ नहीं, सिर्फ ऐसे कि आज तो बहुत ही अम्मा वो प्यो अपने जानू के जानूली नहीं बजाइयां, सिर्फ एक हालांकि अम्मा तो नुमान जाज की एक्टिंग पता के सबनू। खूबसूरती के सीधे बढ़ती हैं कि सबको डोना द पता, डॉन हाँ। खूबसूरत वाओ डैशिंग। हाँ। लो जी आज तो आज फिर मेरा उल्ट गया, मैं जल गई, आतिफ से जल गई। अब इसमें ना मैं तालियां मैंने बजाई इसलिए कि इसमें दोनों का बाप और बेटे का जो मुकाबला हो रहा था ना, लड़के को सजा बच्चे को देने का, उसमें भी मेरा ये था कि बाप जीते, कि जैसे उम्र रुतबा उसका बड़ा था, इसमें मेरा ये था कि हलमत ना जीते। तो वो उसमें वो इतनी वो राइटर की वो सारी वो जहानत जो सारा कुछ था, उसमें फिर वो बाप ऐसे कोड़ों की सजा दे देता ना, ये बहुत अच्छा लगा। अच्छा मैं कहना चाहनी हाँ जेड़ा संगे मां है ड्रामा, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਬੜਾ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਪਿੰਡ ਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਮਤ ਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਰਾਇਰ ਆਂਦਾ ਉਹ ਪਾਰਲਰ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਏਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ, ਜਿਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਿਖਾਈ ਤਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਵਾਂ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪਲਕਿੰਗ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? अम्मा क्या मतलब अम्मा? ਹਾਂਜੀ ਪਿੰਡ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰਗੋਨਾ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਲਈ। ਜ਼ਰਗੋਨਾ ਸੌਂਦੀ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੇ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਠਾਣੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਪਠਾਨ ਸਿੱਧੇ ਜੇ ਮਾਸੂਮ ਜੇ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪੈਨਸਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਬੁੜੀ ਦੇ ਵਾਲ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਸੀ। तो अच्छा अप टू डेट हो गया। अच्छा इसमें अब जो बच्चा हिकमत और गुलमीना बच्ची दोनों जिंदगी सिर्फ एक मकसद, पूरे ड्रामे जो डेटा है दोनों मारते रहते हैं। अच्छा एक बात मैं क्लियर कर दूं, वैसे आप लोगों को पता होगी बट फिर भी कुछ कमेंट्स पढ़े लास्ट वीक मैंने, हमारे शो का एक स्टाइल है, एक फॉर्मेट है, ये बात हम अक्सर बोल चुके हैं कि शो अगर परफेक्ट भी होगा ना, अम्मा से कुछ मजाकिया बातें निकालेंगी। संगे माँ एक बहुत अच्छा ड्रामा है, हम सब इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्शन को, उसकी कास्ट को, इतना जो शूट हुआ है। लास्ट वीक हमने कहा था इतना ग्रैंड शूट हुआ है, वो तो अम्मा का स्टाइल है, बारीकियां थोड़ी पकड़ना, थोड़ी ना थोड़ा ह्यूमर निकालना। आप लोग उस पर भी कमेंट मत करें, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं इस पे अम्मा क्यों कर रही है, तो अच्छा ड्रामा है, वो एक स्टाइल है, यू नो एक तरीका है ना। जैसे परिजात कितना फेव सारा Exactly, कुछ है, हाँ। तो परिजात से सीधा के नहीं। ये हल्के की बातें होती है, वो मजे की, वही तो मजे की बातें होती हैं। हाँ। खैर आप बता रहे थे दोनों का। अच्छा गुलमीना ते हिकमत दोनों का हर वक्त दोनों का एक ही काम, दोनों बस अटम डेटा मार रहे। मैं कहनी पई हां जेड़ा ये ड्रामा है, ये ड्रामे च ना यकीन करो 10 मिनट होंदे ने ते विच सीन आ जांदा है रग करना ते जे तुसी दा नाम ही रख देंदे रग, मैं एग्जैक्ट नाम पढ़ लूं क्या था उसका चीज का, रुक जाओ। ते मैं गलत भी कहता केड़ी गल वे। लास्ट में लोगों ने कमेंट किया, आप बोलो मैं देख रहा हूं। अच्छा लो पहले बच्चे ने रग किया, जे ते ओनू सजा मिलनी सी, ओनू 120 कोड़ियां दी सजा मिली, हो गया। अब इसमें हिकमत भी गुलमीना को कहता है कि मैं कहता हूं मैं रग कर दूं कि ताकि ना कोई तुम्हें कर ना सके। वो कहती खबरदार जे तू रग कीता ते घग अगर सॉरी घग अच्छा 2-2 मिनट बाद घग क्यों किया जाता है? ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਇਸ ਕਲਚਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਗੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, आओ ਗੱਗ ਕਰੇ, आओ ਗੱਗ ਕਰੇ, आओ ਗੱਗ ਕਰੇ। मास्टर की उन्होंने अम्मा एक कड़वी सच्चाई को पकड़ा है। ਸੱਚਾਈ ਪਕੜ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੜ ਲਈ, ਚਲੋ ਬਈ ਫੜ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ आओ ਗੱਗ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਗੱਗ ਕਰੇ ਡਗ GHAG घग गग, आओ गग करें। फिर गुलमीना कहती है कि ना ये चीज़ ना करना, इसमें अगर तुम करोगे फिर देख कहती तेरे गग दे बाद किसी होर नु ते गग करता। अच्छा ये भी हो सकता है। ये भी होना है, यानी गग तो कहती अगर घग पे क्या घग करे फिर क्या होता है? इसको मार दें गोली पहले वाले को। कहती मैं मेरा की बनेगा, खत्या है तेरे गग दे गग किसी ने करता, फिर दुश्मनियां पै जाएंगी, तेनू मार देगा। हाँ वही हाँ। तो मैं तो ये नहीं चाहती कि मेरे लिए किसी चिड़िया का भी हो, तो तू ये वाली चीज़ ना कर, इज्जत ना में कर।
फिर वो अपनी खाला को मना लेता है, खाला कहती है कि लेके अपने माँ बाप को आओ ना। अच्छा। तो फिर वो अपनी माँ को कहता है हिकमत, फिर माँ कहती मैं तेरे बाप को लेके नहीं जाती, मैं खुद जाऊंगी, बात करने के लिए। क्योंकि जे तेरी खाला ने मनना होएगा ना ते तेरी खाला ने मैनू भी रिश्ता दे देना है, ते जे तेरी खाला ने नहीं मनना ना सारा पिंड भी मैं नाल ले जाऊंगी, ते तेरी खाला ने मनना नहीं। तेरी खाला बड़ी ढीठ औरत है, क्योंकि घोड़े तो उतरदी नहीं, घोड़े तो उतरे तो पता चले। तो इसने फिर अब हर्षाली का और उसका दिखाया, मस्तान उसका नाम है, उमेरा फिर फिर उन दोनों का दिखाया। वो मुझे बड़ा है कि क्या, जैसे वो 20 साल से है तो वो बेचारी कह रही है कैसे करा शादी नहीं करनी, गाँव उसके साथ कहता नहीं जाना। वो बड़ा इंटरेस्टिंग उसकी कहानी है। वो कहानी बड़ी क्या होगी अब इसमें, वो जो मरजान और हलमत, ये पता नहीं चाह रहा दोनों सगे बाप बेटा हैं कि सौतेले। मैं तो आपको शुरू में कहा था कि मेरे ख्याल से बाप नहीं है सका, क्योंकि वो कह रहा है ना कि कह रहा है मैं तेरे से नफरत का दुश्मनी मैं नहीं छोड़ूंगा। अब देखते हैं पहले तू मरता है कि पहले मैं मरता हूँ। हाँ नहीं भी तो कहती है ना कि आप बड़ी वो थी पता नहीं दस नहीं ए इन्नी की शानदार कहानी च मैं कहनी इन्ने ट्विस्ट मैं नहीं किसी कहानी देखे, कभी शुरू हुई है, अभी 2 एपिसोड आई हैं और हर किसी के एक अलहदा कहानी है जिसमें में है कि क्या होगा। और राइटर बहुत अच्छा है कि जिस तरह उसने मरजान का और हलमत का सारा दिखाया था ना, दीन की शरह के हिसाब से ऐसे ऐसे दोनों बाप बेटे का जो भी था पूरे का पूरा सीन राइटर बच्चे ने कि एडा शानदार उन्होंने लिखा। मैं कहनी पिया हर ड्रामे च जिस तरह इस ड्रामे च मेहनत की है राइटर ने, ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਡਰਾਮਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਵੋ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਓ ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ ਨਾ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 50 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲੈ। 50 ਰੁਪਏ ਜਦੋਂ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ 8 ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਰਜਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹਲਮਤ ਆਂਦਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, मरजान आगे से ये कहता है, सारा राइटिंग का है ना। तो तुसी हमारे डायरेक्टर ने बहुत अच्छा शूट किया सारा कुछ पूरी टीम के लिए वेल डन। तो अब इसमें ना एंड का जो वो बड़ा ही शानदार फिक्र था, वो मांगने गई है रिश्ता उसकी हिकमत की माँ तो ना गुलमीना के पास। तो गुलमीना कहती है मस्तान अब आया नहीं था, वो गया हुआ तो फलाना, वो तो हमारे घर का फर्द बन गया है। और ये लॉ क्यों कहती है कि जे घर का फर्द बन गया, अपनी माँ ने कहा उसने निकाह कर लवे। वो सुन लेंदी, घोड़े ते उतर गई सी ना, घोड़े ते बैठने की शायद ना सुनती। वो कहती है अवारा बदतमाश औरत, मैं तेरे वर्गी अवारा नहीं कि जिहड़ी यह चीज़ कर लेंदी। अब इसकी भी एक कहानी है। मैं सामिया मुमताज का सेकंड हस्बैंड है मेरे ख्याल से। हाँ लगता है इसने भी सॉरी मैंने तुम्हारी घाघर सॉरी इसने भी लगा गग कीता है, क्यों कहते ना गग दी सजा यानी घाघ हुआ होगा। अच्छा गग लड़की करते हैं पर ਇਹ ਗਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। अच्छा ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਗ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀਮਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਚੂਰਮਾ ਦਾ ਪੀਸ ਦੇ, ਇਹ तो लगता है ना कुछ हो चुका है। हो सकता है। हाँ बहुत मजे का ड्रामा। आगे बढ़े फिर। इसी के साथ हमारे रिव्यूज का सिलसिला होता है खत्म। वक्त हो चला मेरी रिकमेंडेशन का। आज का शो है ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग। बेसिकली कहने को तो ये एक मिस्ट्री है, हू डन इट है कि एक मर्डर हुआ है, किसने मारा है, बट इसमें आपके मेन प्रोटैगनिस्ट ना कोई पुलिस वाले हैं ना कोई डिटेक्टिव्स हैं। आपके पास 2 सीनियर सिटीजन्स हैं और एक लड़की है। ये सब रहते हैं एक बिल्डिंग में। ये लोग बहुत ज़्यादा ना क्राइम पॉडकास्ट को फॉलो करते हैं। तो जब इन्हें पता चलता है कि इनकी बिल्डिंग में एक मर्डर हुआ है तो तीनों मिलके सोचते हैं कि हम ढूंढ बहुत 2 फुल बूढ़े बाबे हैं, 60+ टाइप के। अच्छा। और एक लड़की है 25-26 टाइप साल की। तो ये फिर मिलके ढूंढते हैं कि क्या होगा, सुराख निकालते हैं, फिर अपनी ये पॉडकास्ट बनाते हैं उस पर ना कि हम लोग आज हमें पता चला ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो बहुत मजे का शो है, कॉमेडी एलिमेंट भी बीच में है और मिस्ट्री अगेन है। तो बहुत एंजॉय किया। 10 एपिसोड्स थे, बहुत डिफरेंट कहानी थी और बहुत डिफरेंट इसकी एग्जीक्यूशन थी, मुझे बड़े मजे की लगी। इसका सीजन 2 भी आ रहा है। तो ये है जी इस हफ्ते की रिकमेंडेशन, ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग। और जिनको इंग्लिश ना आती हो वो एक मेरी भी ले लें अगर देखनी हो तो। क्या वो उसकी थी इमरान अमिताभ बच्चन की फिल्म। कौन सी? वो भी इसी तरह की थी। आंखें पता नहीं केड़ी सी, मैंने देखी थी थोड़ी देर फिल्म। हाँ जी चेहरे। हाँ वो च भी सारे इंज सी फिल्म थी वो। ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਆਂਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਅਨੀਵਰ ਗਿਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇਰੀ ਫਿਲਮ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਜਿੱਦ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ मेरी टीवी शो है मेरा तो। ਤੇਰਾ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋ ਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਆਂਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵਾਲੀ। चेहरे लो अच्छी थी। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਸੀ। अच्छा ਹਾਂ ਇਹ ਚ ਬਾਬੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। क्या इसी के साथ मेरी थोड़ी कॉमेडी वाला एलिमेंट है, वो सीरियस नहीं है। ਮੇਰੇ ਵੀ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। हाँ अच्छा खैर इसी के साथ हमारा शो होता है खत्म।
फीडबैक कॉर्नर, अम्मा's टेक, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन, याद से मुझे ईमेल करें, डिनर डेट हम लोग मिलते हैं और देखते रहे अम्मा टीवी और मैं।